हेलो दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारियाँ बहुत बेहतर ढंग से चल रही होंगी आप लोगों की। और इसी कड़ी में अपना आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है राजस्थान की हस्तकलाएँ, हैंडीक्राफ्ट जिन्हें अपन कहते हैं, या हस्तशिल्प, या हाथ से बनी हुई वस्तुएं जो लघु उद्योग की श्रेणी में आती हैं। इसको लेकर अपन आज चर्चा करने वाले हैं और उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा अपना ये टॉपिक। और एक या दो क्वेश्चन अपने को यहाँ से देखने को मिलते हैं हर बार एग्जाम के अंदर। तो काफ़ी डिटेल से ये टॉपिक है और इसके जितने भी इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं वो मैंने कवर किए हैं। और इसमें जैसे अपने जो सबसे वीडियो के लास्ट में जो टॉपिक रहेगा, इसमें ये रहेगा कि एक तो प्रमुख हस्तशिल्प और उसका केंद्र कहाँ रहेगा। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा उसको ढंग से देखना है और जहाँ तक हो सके क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। इससे पहले आप चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि रेगुलर अपडेट आप लोगों को मिलती रहें। अभी आप लोगों के लिए यदि असिस्टेंट प्रोफेसर इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स या हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए ई नोट्स अवेलेबल हैं आप लोगों के लिए। हमारा जो ऑफिशियल ऐप है JRF अड्डा, और यहाँ पर आप लोगों के लिए ई नोट्स अवेलेबल हैं। प्लस आप लोगों के लिए जो है 10 पेपर के जो है टेस्ट सीरीज आप लोगों के लिए अवेलेबल है। तो आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं JRF अड्डा पर। और यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए JRF अड्डा आप लोग जानते भी हैं, काफ़ी जो लोकप्रिय ऐप है या संस्थान है। आप लोगों को यहाँ पर बेनिफिट होने वाले हैं पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर, चाहे आप दिसंबर साइकिल का दे रहे हो चाहे आप जून साइकिल का एग्ज़ाम दे रहे हो। चलिए, ये तो थी आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। हस्तशिल्प होता क्या है? तो सबसे पहली बात तो यही है कि ये हाथ से बनी हुई वस्तुएं हैं जिन्हें हस्तशिल्प के नाम से जाना जाता है। राजस्थान काफ़ी समृद्ध रहा है हस्तशिल्प के अंदर, और इसे हस्तशिल्प कलाओं का या हस्तकलाओं के आगार के नाम से भी जाना जाता है। और ये शुरुआत में मैंने आपको बताया जैसे लघु उद्योग है, और इन उद्योगों को जो संरक्षण देने की वाली संस्थान है राजस्थान में, या विकास की बात करें तो उसे राजसी को कहते हैं, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम। याद करके जाना, राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम जो राजस्थान में जो लघु उद्योग हैं इनको संरक्षण देने का काम करती है। चाहे वो ब्लू पोट्री हो, चाहे वो ब्लैक पोट्री हो, चाहे आप लोगों की अजरक प्रिंट हो, मल्लिर प्रिंट हो, थेवा कला हो, मथेरन हो प्रतापगढ़ का, चाहे वो ये थेवा राज सोनी परिवार हो, ये सब किसके अंतर्गत आती हैं? ये राजस्थान की कलाओं में आती हैं। और राजस्थान की हस्तकला को जो विकास का कार्य है, संरक्षण का कार्य है, वो राजसी को राजस्थान लघु उद्योग विकास निगम द्वारा किया जाता है। और राजस्थान में यदि हस्तकला का कोई प्रमुख केंद्र माना जाता है तो वो बोरनाड़ा जोधपुर को माना गया है। तो पहली जो अपन हस्तकला की चर्चा कर लेते हैं, ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री क्या होता है? चीनी मिट्टी के बर्तन जिन्हें हम राजस्थानी भाषा में कह देते हैं, जैसे फूलदान होते हैं, प्लेटें होती हैं, कप होते हैं। और भारत में जो है ये पर्शिया मूलतः अगर पूछ ले तो ये पर्शिया ईरान की है। मूलतः जो है ये पर्शिया ईरान की है। और इन्हें जो भारत में लाने का श्रेय है ये दिया गया है मानसिंह प्रथम को। मानसिंह प्रथम को। ये पहले लाहौर आई थी और फिर लाहौर से ये आई थी अपने जयपुर। आमेर लाने का जो श्रेय है वो मानसिंह प्रथम को। एक क्वेश्चन इसमें सर्वाधिक जो पूछा जाता है, किसके काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ? तो राम सिंह सेकंड 1857 क्रांति के समय शासक थे वो राम सिंह सेकंड। और इसमें अगर मैं थोड़ी सी और चर्चा करूं, जो फेमस हुए वो कृपाल सिंह शेखावत, मऊ गांव सीकर। कृपाल सिंह शेखावत इसके प्रमुख कलाकार हुए हैं और जिन्हें सम्मानित भी किया गया है। तो ये है ब्लू पोट्री। तो थोड़ा सा अपन चित्र देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो चित्र है ये ब्लू पोट्री का चित्र है, आप लोग देख सकते हैं, काफी आप लोगों ने देखा भी होगा, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है, ये ब्लू पोट्री है। और निर्माण की शुरुआत जयपुर में, और सवाई राम सिंह की द्वितीय का काल इसका स्वर्ण काल कहलाता है, ये ध्यान रखना। सर्वाधिक विकास राम सिंह द्वितीय 1835 से 1880। लाने का जो श्रेय है वो मानसिंह प्रथम को। चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी। ब्लैक पॉटरी भी प्रसिद्ध है लेकिन वो कोटा की प्रसिद्ध है, वो आप याद रखना यहाँ पर। और मूल रूप से चीन और फारस के, मुगल काल में भारत आई। और दिल्ली में के भोला नामक कलाकार से जयपुर निवासी चूड़ामन और कालू कुम्हार, दो लोगों ने। तो ये थोड़ा सा आप याद कर लेना, भोला नामक कलाकार से जयपुर निवासी चूड़ामन और कालू कुम्हार ने ये कला सीखी। और इसके बाद जो पद्म श्री से सम्मानित रहे हैं कृपाल सिंह शेखावत, तो मऊ गांव सीकर, इन्होंने अच्छी पहचान बनाई। तो सन 1976 जयपुर के कृपाल सिंह शेखावत, वैसे मूल गांव देखिए इसका मऊ गांव सीकर है, ब्लू पोट्री के लिए सम्मानित किया गया। इसके अलावा जो स्वर्गीय नाथीबाई भी हैं वो इसकी महिला कलाकार रही हैं। बर्तनों पर हरा कांच, कथीरा, सागी, क्वार्ट्ज पाउडर और मुल्तानी मिट्टी घोलकर इस पे कलर चढ़ाया जाता है।
फूल पत्ती, देवी देवता और अन्य दृश्य होते हैं 800 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में पकाया जाता है। मुख्य कलाकारों के नाम याद करने हैं आपको, त्रिलोकचंद, दुर्गालाल, गिरिराज, हनुमान साय, भगवान साय और भैरू खारवाड़। ये वर्तमान में इसके प्रमुख कलाकार हैं। ब्लैक पोट्री जैसे मैंने आपको चर्चा की कहाँ की प्रसिद्ध है, ये कोटा की प्रसिद्ध है। तो ये जो है ये ब्लैक पोट्री है। तो देखिए दोनों में अंतर है, दोनों में यहाँ पर अंतर है, आप लोग इसको ध्यान भी रखना, दोनों में जो अंतर है। और चीनी मिट्टी के बर्तनों पर जो है काले रंग की चित्रकारी, ठीक है, डिजाइन में। और जो जैसे वो तो खुले हैं, यहाँ पर सबके ढक्कन क्या है, बंद है। और राजस्थान की सबसे सस्ती पोट्री है। और इसके अंदर जो है कप, प्लेट, गमलेदान और कूड़ेदान आदि का निर्माण आदि पर किया जाता है पोट्री का कार्य। कागजी पोट्री जो निर्मित बर्तनों पर, जो कागज से निर्मित बर्तन होते हैं उन पर चित्रकारी होती है और तरल पदार्थ का प्रयोग नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी कागजी पोट्री आप ध्यान रखना, ये अलवर की प्रसिद्ध है। कागजी पोट्री है जो अलवर की प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन बात करें सुनहरी पोट्री। तो इसके अंदर जो है सुनहरे रंग का प्रयोग किया जाता है, होता वही है, सुनहरे रंग का प्रयोग होता है। और ये बीकानेर की प्रसिद्ध है सुनहरी जो पोट्री है। नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट है थेवा कला। थेवा कला आप लोग ध्यान रखना, हरे कांच का प्रयोग होता है। हरे कांच पर जो है सोने की नक्काशी का कार्य किया जाता है। हरे कांच पर सोने की नक्काशी। और जो राज सोनी परिवार है प्रतापगढ़ का, वो इसके लिए पद्मश्री से सम्मानित है। और ये कमरे के अंदर एक कमरा बना होता है, फिर कमरा बना होता है, फिर कमरा, फिर कमरा, यूं इस तरीके से, जो अभी तक ये ज़्यादा प्रकाश में नहीं लाई गई है। तो थेवा कला जो है वो प्रतापगढ़, थेवा कला कहाँ की, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। तो देखिए ये हरा कांच है और इसके ऊपर सोने की नक्काशी है, जैसे अपने आभूषण बनते हैं ना उस तरीके से। तो थेवा कला कांच पर सोने का सूक्ष्म चित्रांकन है। और इसके लिए देखिए कांच का अगर कौन सा प्रयोग किया जाता है, तो रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो प्रतापगढ़ की जो थेवा कला है इसके लिए कौन सा रंगीन बेल्जियम कांच का प्रयोग है। नाथूजी सोनी इसके जनक रहे हैं। प्रमुख केंद्र प्रतापगढ़। और जो प्रतापगढ़ के शासक थे सावंत सिंह, इनके समय इसकी शुरुआत हुई है। 2004 में इसके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ है। नारी के श्रृंगार, सजावटी वस्तुएं, देवी देवताओं की जो प्रतिमा है इसके ऊपर अंकन होता है। और थेवा कला जो है 500 वर्षों से प्रतापगढ़ के सोनी परिवार तक ही सीमित है। और देखिए मैंने आपको बताया था ना, यह परिवार इस कला को गोपनीय रखता है और इसलिए परिवार की बेटियों को भी यह कला नहीं सिखाई जाती। और ये कमरे के अंदर जो कमरा होता है उसके अंदर बहुत गहराई में जाकर इसका है जो काम किया जाता है, हर किसी को ये कला नहीं सिखाई जाती। तो इसमें ये कारण ये भी रहता है कि बेटियां विदा होकर जाती हैं तो वो दूसरे घर में जाएंगी, तो वहां पर वो सीखेंगी। तो इसलिए क्या है, इसको बेटियों को नहीं सिखाया जाता है। प्रमुख कलाकार है जगदीश सोनी, महेश सोनी, रामप्रसाद सोनी, बेनीराम सोनी और रामविलास सोनी। मीनाकरी, मीनाकरी के लिए आपको पहला क्वेश्चन तो यही याद रखना है, कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ठीक है, तो जो आभूषण बनाए जाते हैं मीनाकरी में उसको अपन मीनाकरी कहते हैं। तो मीनाकरी कहाँ की प्रसिद्ध है, एक तो ये चित्र आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखना, जयपुर के जो है मीनाकारी जो है प्रसिद्ध है। और अगर अपन बात करें इसमें, कछवाहा शासक जो रहे मिर्जा राजा मानसिंह 1589 से 1614 द्वारा ये लाहौर से लाई गई थी। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है, मीनाकरी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो ये जयपुर की प्रसिद्ध है। हालांकि आप लोगों ने थोड़े दिन पहले अखबार में भी पढ़ा होगा कि ट्रंप ने कुछ ऐसे जो लगा दिए थे जो इसके ऊपर टैक्स वगैरह, तो जिसके कारण ये थोड़ा संकट में भी आ गया था। तो मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम जो अकबर के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, इनके काल में ये लाहौर से आई थी। और लाहौर से यह कला जो है मुगलों द्वारा फारस से लाई गई थी। जयपुर के साथ साथ थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये नाथद्वारा, बीकानेर में मीनाकारी का प्रसिद्ध होता है और जयपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। तो इसमें आभूषण बनाए जाते हैं सोने, चांदी व तांबे से निर्मित, तो ये मीनाकारी होती है। और नीले, काले, गुलाबी और पीले रंग का प्रयोग किया जाता है रंगों में। और इस कला के लिए कुदरत सिंह को 1988 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वर्तमान जो कलाकार हैं दुर्गा सिंह, काशीनाथ और कैलाश चंद्र। और जो मीनाकारी की सबसे बड़ी मंडी है, ये आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, जेम्स एंड ज्वेलर्स पार्क, सीतापुरा, जयपुर। और तांबे की जो मीनाकारी अगर पूछ ले तो ये अलग हटके है, ये भीलवाड़ा की प्रसिद्ध है। तांबे की जो मीनाकारी है वो भीलवाड़ा, और जयपुर में जेम्स एंड ज्वेलर पार्क जो है सीतापुरा, जयपुर। उस्ता कला, उस्ता कला में आपको ध्यान रखना है कहाँ की प्रसिद्ध है, ये तो बीकानेर की। और इसमें इसके जो कलाकार होते हैं वो उस्ताद कहलाते हैं, इसके कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। और ये ऊंट की खाल पर जो है वो सोने की नक्काशी की जाती है, डिजाइन बनाई जाती है, नक्काशी का कार्य, जिसे कुप्पी कला भी कहते हैं, कुप्पी कला। तो देखिए ये जो है ये उस्ता कला, ये उस्ता कला है। ऊंट की खाल पर स्वर्ण मीनाकरी या मुन्नवत्ती, इसका अगर दूसरा नाम पूछ ले कुप्पी मुन्नवती
का कार्य उस्ता कला के नाम से जाना जाता है। प्रमुख केंद्र मैंने आपको बताया बीकानेर। इसामुद्दीन उस्ता को 1986 में पद्मश्री प्रमुख कलाकार भी हैं, और इन्हीं के जो उस्ता कला के प्रमुख हनीफ उस्ता और जमील उस्ता उस्ताद कहलाते हैं इसके। और राजस्थान के लघु उद्योग निगम उस्ता के नाम पर बीकानेर में केमल हाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर खोलकर इस कला को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछता है वो इस तरीके से पूछता है, केमल हाइडिंग ट्रेनिंग सेंटर किस कला के लिए है? तो ये उस्ता कला के लिए है। किसके लिए? उस्ता कला के लिए। और कहां पर खोला गया है? बीकानेर में। और केवल केवल किसके लिए? ये जो है उस्ता कला को बढ़ावा देने के लिए। और लघु उद्योग निगम यानी कि राज सिको द्वारा इसका संचालन होता है। ये है मथेरन कला, ये भी बीकानेर की प्रसिद्ध है। इसमें क्या होता है, इसमें जो धार्मिक चित्र है वो बनाए जाते हैं, पौराणिक और धार्मिक चित्र बनाए जाते हैं। तो बीकानेर की प्रसिद्ध है। तो देखिए मैथेरन कला किसी भी धार्मिक अथवा पौराणिक स्थल पर धार्मिक अथवा पौराणिक ग्रंथों के भित्ति चित्रों को मथेरन कला कहते हैं। भित्ति यानी कि दीवार के ऊपर जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें अपन भित्ति चित्र कहते हैं। दीवार के ऊपर जो बनाए जाते हैं उन्हें भित्ति चित्र। और इस कला मुख्यतः जैन धर्म से संबंधित है और इसके कलाकार भी उस्ताद कहलाते हैं। और मथेरन कला के प्रमुख उस्ताद जो है रामलाल और मुन्नालाल व हसन है। नेक्स्ट अपन वस्त्रों पर कला। एक तो दाबू प्रिंट है। दाबू प्रिंट इसके जैसे किसी भी वस्त्र होता है उसके ऊपर ठप्पे को दबा के और उसके ऊपर जो है छाप बनाई जाती है। एक ठप्पा प्रिंट होता है जब उसके ऊपर बार बार फटाफट ठप्पा लगाया और वो प्रिंट क्या है, छाप दी जाती है। तो छिपो का कोला जैसे प्रसिद्ध है, सांगानेरी प्रिंट है, अजरक प्रिंट है, मल्लीर प्रिंट है। तो ये राजस्थान की काफी प्रसिद्ध है और इनके जो क्षेत्र हैं वो अपने को याद करने हैं। तो अपन बात करें पहले दाबू प्रिंट। तो देखिए ये डाइस है, डाइस के माध्यम से कपड़े के ऊपर डिजाइन बनाई जाती है। तो रंगाई छपाई में जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ता उसे लई या लुगदी से दबा देते हैं। यही या लुगदी जैसा पदार्थ क्या कहलाता है? दाबू कहलाता है, दाबू प्रिंट कहलाता है। यह उस स्थान को दबा देता है जहां रंग नहीं चढ़ना होता है। और प्रसिद्ध जो गांव है दाबू प्रिंट के लिए छिपो का अकोला चित्तौड़गढ़ या अकोला गांव चित्तौड़। और नेक्स्ट अपन बात करें दाबू प्रिंट में जो है वो बेडशीट, चुंदड़ी, कपड़ों, साड़ियों पर कार्य किया जाता है। इसकी रंगाई छपाई मुख्यतः जो है मुंबई के सफेद लट्टे पर की जाती है। और इसके अलावा ये थोड़ा सा आप याद रखना, सवाई माधोपुर में मोम का, बालोतरा में मिट्टी का और सांगानेर व बगरू में गेहूं का बींदन का दाबू बनाया जाता है। तो वैसे तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा गया है इससे, लेकिन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये कि जो सवाई माधोपुर में मोम का, बालोतरा में मिट्टी का और सांगानेर व बगरू में गेहूं के बींदन का दाबू बनाया जाता है। नेक्स्ट आजम प्रिंट, ये बाड़मेर का प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट और मल्लिम प्रिंट, ठीक है। तो आजम प्रिंट और अजरक प्रिंट है बाड़मेर का, ठीक है। अजरक प्रिंट कहाँ का? बाड़मेर का प्रसिद्ध है। आजम प्रिंट है वो भी छिपो का कोला चित्तौड़गढ़ का, ठीक है। ये भी वही डिजाइन है। और जाजम है वो भी छिपो का कोला चित्तौड़गढ़ का। गाड़ियां लुहारों की महिलाओं के कपड़े इसी में प्रिंट किए जाते हैं। बगरू प्रिंट है वो जयपुर का प्रसिद्ध है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप इसका। जो बगरू प्रिंट है, बगरू जो है वो भी जयपुर में ही है और ये जो प्रसिद्ध है वो जयपुर का प्रसिद्ध है। और किस प्रिंट में या कपड़ों में किसका प्राकृतिक रंगा का प्रयोग किया जाता है? बेल बूटों का प्रयोग किया जाता है रंगाई छपाई में। तो वो कौन सी कला है? वो बगरू प्रिंट है। और ये रामकिशोर छिप्पा को 2009 में इसके लिए पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। तो आजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, ये छिपो का कोला, दाबू प्रिंट, आजम प्रिंट और जाजम प्रिंट, ये छिपो का कोला चित्तौड़गढ़ इनके प्रमुख केंद्र। बगरू जयपुर में है जिसमें जो है प्राकृतिक रंगों के साथ साथ बेल बूटों का प्रयोग किया जाता है। या बेल बूटों की रंगाई छपाई का प्रयोग किस में होता है? तो बगरू प्रिंट में। और रामकिशोर छिप्पा को 2009 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ये सांगानेरी प्रिंट है, जयपुर का जो सांगानेर वाला क्षेत्र है। और इसमें जो है कौन से रंगों का अधिक प्रयोग हो जाता है? तो काला और लाल रंगों का प्रयोग अधिक होता है। और मुन्ना लाल गोयल ने सांगानेर प्रिंट को देश विदेश में लोकप्रिय बनाया और मलमली कपड़ों पर यह लोकप्रिय है। इसके प्रमुख कार्य देखिए गमछा, साफा, तकिया, दुपट्टा, ओढ़नी और चद्दर। चद्दर भी आप लोग ध्यान रखना, चद्दरें भी प्रसिद्ध है, बेडशीट जिसको अपन कहते हैं। तैयार कपड़ों पर विभिन्न रफ्तार की डिजाइनों की छपाई की जाती है। अब देखिए उसमें धनिया की डिजाइन, बेबूंदी की डिजाइन, चरक और अशरफी आदि के छापे प्रमुख होते हैं। तो मल्लीर प्रिंट अपन पढ़ेंगे, मल्लीर प्रिंट और अजरक प्रिंट। नेक्स्ट अपन बात करें अजरक प्रिंट। तो अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। इसमें दोनों तरफ की क्या होती है? छपाई होती है। लाल और नीले रंग का प्रयोग होता है। अलंकरण जामितीय होता है, काफी कुछ तुर्की शैली से मिलते जुलते हैं। नीले रंग व जामितीय अलंकरण का अधिक प्रयोग होता है और तुर्की शैली का अधिक प्रयोग है। मल्लीर प्रिंट भी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये भी बाड़मेर की प्रसिद्ध है। इसमें कौन से रंग का प्रयोग होता है? तो ये अपने को याद रखना है, काले व कत्थई रंग का प्रयोग अधिक होता है। और अगर इसमें मोम का दाबू अपन ने देखा सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है, मिट्टी का दाबू बालोतरा बाड़मेर और गेहूं का दाबू सांगानेर जयपुर में।
तो यदि ये इस तरीके से पूछता है तो आप लोग थोड़ा सा इसको पढ़ के जाना। कोटा डोरिया और मसूरिया साड़ी, तो कोटा डोरिया की साड़ी को जो फेमस किया था वो राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने किया था। ठीक है, काले कलर की होती है और ये साड़ी होती है, तो इसे कोटा डोरिया या मसूरिया साड़ी कहते हैं। प्रमुख केंद्र देखो, कैथून कोटा और मांगरोल बारा, दो जगह अपने को याद रखनी है कि कोटा डोरिया जो साड़ी प्रसिद्ध है वो कैथून कोटा और मांगरोल बारा। झाला जालिम सिंह इस कला के कलाकार मसूर अहमद को हैदराबाद से लाए थे और मसूर अहमद के नाम पर ही इसका क्या नाम पड़ गया, मसूरिया साड़ी पड़ गया। और कैथून को बुनकरों का गांव कहा जाता है, कैथून जो कोटा है इसको बुनकरों का गांव कहा जाता है। बंदेज आप लोग जानते ही हैं, जो कपड़ों को आप कभी खरीदने जाओगे जयपुर या इन जगहों पर, तो कपड़ा बिल्कुल यूं बंधा हुआ होता है, एक छोटे से गट्ठर के रूप में होता है, और फिर इसको खोलते हैं तो ये पूरा क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है, तो इसको अपन बंदेज कहते हैं। ठीक है, कपड़े को बांध कर क्या किया जाता है, इसमें रंगा जाता है। और इसमें जो कला बांधो और रंगो, टाई एंड डाई के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसको इस नाम से याद भी कर लेना, बांधो और रंगों के नाम से प्रसिद्ध है। और बंदेज का जो कार्य करने वाला व्यक्ति बंधार, चढ़ावा या रंगरेज कहलाता है, और बंदेज कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। चूनड़ी, ओढ़नी या साफे में बंदेज का प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा साफा पहनते हैं या चूनड़ी होती है वो बंदेज की, जैसे लहरिया साफा होता है, लहरिया चूनड़ी होती है। और मनपसंद रंगों को डिजाइन में प्राप्त करने के लिए फिर रंगा जाता है, बंदेज खोल खोल कर तरह के डिजाइन बन जाते हैं। बिल्कुल। पीला और पोमचा, अपन बात करें शेखावाटी क्षेत्र की जाट महिलाएं, शेखावाटी क्षेत्र की जाट महिलाएं जो है इनका सर्वाधिक प्रयोग करती हैं। जैसे तारा बात की ओढ़नी है तो आदिवासी महिलाएं हैं, कैरी बात की ओढ़नी है वो भी आदिवासी महिलाएं हैं। तो ये पीला और पोमचा है, इसके ऊपर देखिए जो इसके किनारों पर लगाया जाता है वो गोटा होता है। और ये किरणी है, लप्पा लप्पी किरण बाकड़ी, लप्पा लप्पी और किरण बाकड़ी, ये क्वेश्चन पूछा गया है कहाँ का प्रसिद्ध है, तो ये जो प्रसिद्ध है ये खंडेला का प्रसिद्ध है। ये जो सारी चीजें हैं ये कहाँ की प्रसिद्ध है, ये खंडेला सीकर की प्रसिद्ध है। और ये जो है ये पोमचे का संबंध पदम यानी कमल से है, कमल के फूल वाली ओढ़नी को पोमचा कहते हैं। मुख्य प्रकार से दो प्रकार का होता है, तो लाल गुलाबी पोमचा ये बेटी के जन्म पर, और लाल जो पीला पोमचा होता है वो बेटे के जन्म पर पीहर पक्ष लेकर आता है। पीहर पक्ष, देखिए आपने देखा होगा जब ये लड़की के जब पुत्र हो जाता है तो जब वो कन्या वो कुआं पूजन के लिए जाती है तो उस समय इसका प्रयोग करती है। तो विवाह के बाद वो जो है पोमचे का प्रयोग करना शुरू कर देती है, और यहाँ पर फिर पुत्र होने पर पीले का प्रयोग करती है। हालांकि आप धरातल पर जाओगे तो यहाँ पीले का जो प्रयोग है वो पुत्र के बाद होता है, और पोमचा है जो विवाह के बाद। चलिए, पोमचा शिशु जन्म पर नव प्रसूता के लिए मातृ पक्ष की तरफ से लाया जाता है। ठीक है, जबकि धरातल पर मैं आपको बताऊं कि पीला जो है वो लाया जाता है, लेकिन अपन जो किताबों की दृष्टि से जो सही माना जाता है वो पोमचा क्या है, शिशु के जन्म पर नव प्रसूता उसके मातृ पक्ष की तरफ से लेकर जाता है। शेखावाटी और पूर्वी राजस्थान में प्रसिद्ध है। और पाटौदा का लुकड़ा जो सीकर के मुकनगढ़ और लक्ष्मणगढ़ का प्रसिद्ध है। तो मुकनगढ़ और लक्ष्मणगढ़, और जो लक्ष्मणगढ़ तो सीकर और मुकनगढ़ झुंझुनू का प्रसिद्ध है। लहरिया जिसमें अलग अलग 5 या 7 रंग का जो वस्त्र होता है, ओढ़नी होती है या पगड़ी होती है, उसे अपन लहरिया कहते हैं। ये भी जयपुर का ही प्रसिद्ध है। लहरिया 1 2 3 5 और 7 रंगों के बनाए जाते हैं। तो ये जो है महिलाओं ने लहरिया की जो है ओढ़नी ओढ़ रखी है। और इसमें आड़ी धारियां होती हैं इसमें, चलो ये और तो कोई मुख्य रूप से नहीं है। जयपुर का देखो लहरिया व पोमचा प्रसिद्ध है, और बीकानेर का लहरिया व मोठड़ा। ठीक है, मोठड़े में क्या होता है, लहरिया में तो केवल यो डिजाइन आती है, और मोठड़े में थोड़ा क्रॉस आ जाता है। मोठड़े में जो है वो डिजाइन क्रॉस हो जाती है, बस इतना ही डिफरेंस होता है। और जयपुर के रंगरेज या नीलगर जो बिसायती होते हैं, कपड़ों को रंगने वाले होते हैं, उसे रंगरेज या नीलगर कहते हैं। राजशाही लहरिया समुद्र का लहर नामक लहरिया प्रसिद्ध है। देखो ये यदि धारियां दोनों ओर से एक दूसरे को काटती हैं तो उसे मोठड़ा कहते हैं। तो मोठड़ा कहाँ का प्रसिद्ध है, मोठड़ा बीकानेर का प्रसिद्ध है। और लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर में। सावण में महिलाएं क्या करती हैं, लहरिया ओढ़ती हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, ये चूनड़ी है। तो चूनड़ी जैसे भात में चूनड़ी उड़ाई जाती है, मायरा जिसको अपन बोलते हैं। तो चूनड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है, जोधपुर की प्रसिद्ध है। चूनड़ी का बंदेज जो है वो भी सर्वाधिक प्रसिद्ध है, और बारीक बंदेज की चूनड़ी शेखावाटी जयपुर वो शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। मामा की ओर से भांजी को विवाह के अवसर पर दी जाने वाली चूनड़ी को मामा की चूनड़ी कहते हैं। मैंने आपको बताया अभी, जो भात भरना या मायरा भरना होता है उस समय ये बहन को उड़ाई जाती है। वर पक्ष की ओर से वधु के लिए भेजी जाने वाली चूनड़ी को बडुली कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बडुली कहलाती है। नेक्स्ट अपन बात करें मलयगिरी, तो ये भी वही है। और भूरे रंग के इस रंग को कई मिश्रणों में तैयार किया जाता है,
और यह रंगा हुआ वस्त्र वस्तुओं तक सुगंधित रहता है। तो जयपुर के महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय की अंगरखियां अभी तक जो है इसके लिए सुरक्षित हैं। अमोवा जो है एक रंग की रंगतों का खाकी से मिलती जुलती रंग अमोवा कहलाता है, और शिकारी लोग इसको पहनते हैं, जो खाकी कलर का होता है। आप लोगों ने देखा ब्रिचेस टाइप में जिसको अपन कहते हैं, इसका रंग अमोवा होता है। और जैसे ऊपर से ये जैकेट टाइप में होता है, यहाँ पर कंधों पर ये लगे हुए होते हैं, बाजू पर लगे हुए होते हैं। नीचे पैंट होती है वो थोड़ी सी ऊपर से ढीली और नीचे से टाइट होती है, ठीक है, ब्रेचेज भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट जसोल की जो है, जसोल बाड़मेर की जट पट्टी प्रसिद्ध है, और जो ये जट पट्टी उद्योग को जिरोही भांकला गंदा के नाम से भी जाना जाता है। गलीचे व दरिया हैं इसके लिए जयपुर व अजमेर तथा टोंक भी प्रसिद्ध है, ठीक है। तो गलीचे के लिए जयपुर व अजमेर, तो जयपुर और टोंक का जो है गलीचा उद्योग प्रसिद्ध है। टोंक का क्या है? गलीचा उद्योग। नमदे जिसको अपन कहते हैं, नमदे कहाँ के प्रसिद्ध है? टोंक के। और सूत और ऊन के ताने बाने लगाकर लकड़ी के लूम पर गलीचे की बुनाई की जाती है। तो जयपुर के गलीचे गहरे रंग के डिजाइन से संबंधित होते हैं। जयपुर व बीकानेर की जेलों में दरिया बनाई जाती हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कहाँ की जेलों में? जयपुर और बीकानेर की जेलों में। और राजस्थान में दरिया बनाने के प्रमुख केंद्र देखिए, जो सालवासा गांव है जोधपुर, टाकला गांव नागौर और लवाणा गांव दौसा। तो टाकला गांव सुंदर व आकर्षक दरी निर्माण के लिए, जोधपुर नागौर बाड़मेर भीलवाड़ा शाहपुरा केकड़ी मालपुरा दरी निर्माण के प्रसिद्ध केंद्र हैं। और पट्टू बरड़ी या खेस, खेस एक तरीके से शॉल की तरह होता है व्हाइट कलर का, जिसको ओढ़ने के काम में लिया जाता है। ये देखिए ये इस टाइप का खेस होता है, कंबल से पतला होता है ये। और जैसलमेर का जो है वो कलात्मक ऊनी जो वस्त्र है ये खेसले प्रसिद्ध है। और चौकला भेड़ मेरिनो के ऊन से बनाई जाती है। पुरुषों के लिए हीरावल शॉल यहाँ पर प्रसिद्ध है। और जालोर का जो लेटा गांव है वो खेसलों के लिए प्रसिद्ध है। और गुड़ा बालोतान गांव खेसलों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है। रंगाई छपाई के कार्य, जो टुकड़ी छपाई है ये आप ध्यान रखना, जालोर मारोड और नागौर, नागौर जो है टुकड़ी छपाई के लिए प्रसिद्ध है। रेवड़ी और खडडी की छपाई, तो लाल रंग की ओढ़नियां जो है गोंद से मिश्रित होती हैं, लकड़ी के छापों पर द्वारा सोने चांदी की तलक की छपाई की जाती है। और इसके लिए जो प्रसिद्ध है वो जयपुर और उदयपुर प्रसिद्ध है। रंगरेज, जो कपड़ों को रंगाई छपाई का काम होता है, मुस्लिम कलाकार उसको रंगरेज कहते हैं। छिपा का कार्य भी वही है, जो बांस डूंगर सॉरी हनुमानगढ़ और जो गंगानगर है इस साइड के छिपे प्रसिद्ध है। नीलगर, जो कपड़ों के नीलगर करता है, और रंग दे रे मानो ओजू रंग दे, हमारा सासू जी का दाय कोनी आई लीलगर ओजू रंग दे, गाना सुना होगा आपने फागण का। तो जो नीलगर कहलाता है ये। और सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित कारखानों में सीवन खाना, कपड़ों की सिलाई, रंग खाना, कपड़े रंगना, और छापा खाना, कपड़ों की छपाई प्रसिद्धि। कढ़ाई के लिए जो मुकेश फैशन जयपुर में आपने देखा होगा। और सूती या रेशम के कपड़ों पर बाद में छोटी छोटी बिंद की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। और दोजी, ये भी अच्छा क्वेश्चन बनता है। जरदोजी क्या होती है? तो सुनहरे धागों से जो कढ़ाई का कार्य किया जाता है उसे जरदोजी कहा जाता है। और सुनहरे तार का प्रयोग होता है उसे कालाबतू कहते हैं। कशीदाकारी आप लोग जानते ही होंगे, कपड़े के ऊपर जो है अलग अलग डिजाइनें बनाई जाती हैं। कशीदाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर और जैसलमेर जिलों की महिलाओं द्वारा। और रमा देवी को इसके लिए जो है पुरस्कार दिया गया है। पेच वर्क क्या होता है? पुराने जमानों में आपने देखा होगा जब छोटे बच्चों के कपड़े फट जाते थे तो उसके ऊपर दूसरा कपड़ा जो है वो सिल दिया जाता था, वो क्या कहलाता था? पेच वर्क, ठीक है, इसे अपन क्या कहते थे? पेच वर्क। तो कशीदाकारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ये बाड़मेर और जैसलमेर की प्रसिद्ध है। तो रिवीजन की क्लास के हिसाब से अपन पढ़ रहे हैं, फटाफट इनका एक रिवीजन जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के अनुसार चल रहा है, क्योंकि अब 5-6 दिन अपने पास शेष बचे हैं। तो आप इसको एक बार फटाफट देख के जाइए। और पेच वर्क में क्या होता है? तरह तरह के जो कपड़ों को काट कर आपस में सिल दिया जाता है, इसे पेच वर्क कहा जाता है। चट्टा पट्टी, राजस्थानी भाषा में इसको क्या कहता है? चट्टा पट्टी कहा जाता है। चलिए, गोटा क्या होता है? गोटा मैंने आपको बताया, अभी जो उधर पीला और पोमचा दिखाया था उसके ऊपर ये क्या किया जाता है? गोटे का प्रयोग किया जाता है। तो सोने चांदी के तार होते हैं, लपा लपी, किरण, बाकड़ी, गोखरू, बीजिया। और जयपुर का गुलाल गोटा प्रसिद्ध है, और खंडेला सीकर का प्रमुख गोटा उद्योग प्रसिद्ध है। काष्ठ कला, जो लकड़ी से जो बनाई जाती है, बेवाण वगैरह होती हैं, कठपुतलियां होती हैं, उसे अपन काष्ठ कला कहते हैं। तो काष्ठ कला में भी अपन अलग अलग जगह की देखेंगे। एक तो इसका प्रधान केंद्र है वो बस्सी चित्तौड़गढ़ है, जहाँ लकड़ी की बेवाण, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पों के लिए प्रसिद्ध है। लकड़ी से निर्मित खिलौने और कठपुतली के लिए जो है वो उदयपुर प्रसिद्ध है। लकड़ी की मूर्तियों के लिए जेठाना, डूंगरपुर, जो बांसवाड़ा से थोड़ा सा आगे जाओगे तो जेठाना, डूंगरपुर। और फर्नीचर के लिए शेखावाटी और बीकानेर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कठपुतली कला की अगर अपन बात करें तो कठपुतली जो खेल दिखाया जाता है, इसका जो उद्भव है वो राजस्थान है। नर्तक या जो जाति होती है
वो नट या भाट कहलाती है। तो प्रमुख केंद्र हैं जो कठपुतली के, एक तो उदयपुर है, चित्तौड़ है, व कठपुतली नगर जयपुर है। और इसे फेंका न जाकर जल में प्रवाहित किया जाता है, जो कठपुतलियां खंडित हो जाती हैं उनको, तो विसर्जन होता है इनका। कुछ इनके नियम भी हैं कि वर्षा काल में जो है वो कठपुतली का प्रदर्शन नहीं होता। कठपुतलियां अरड़ू की लकड़ी की से बनाई जाती हैं, जिसकी पत्तियों को आपने देखा भी होगा, पौष्टिक होती हैं, और बकरियों को इनको खिलाया जाता है, अरड़ू की लकड़ी। ठीक है, लकड़ी भी काफी महत्वपूर्ण होती है। और स्वर्गीय श्री देवीलाल थामेर के नेतृत्व में लोक कला मंडल उदयपुर ने कठपुतली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगर कठपुतली में कोई इंपॉर्टेंट है तो वो यही क्वेश्चन है, देवीलाल सामेर का। और लोक कला मंडल कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। इस कला के विकास के लिए सन 1968 में देवीलाल सामेर को पद्मश्री। और प्रसिद्ध कठपुतली के विषय आप लोग इसमें, जैसे राजा विक्रमादित्य की सिंहासन बत्तीसी है, पृथ्वीराज संयोगिता की प्रेम कहानी है, नागौर के अमर सिंह राठौड़ का खेल है। और कठपुतलियों के अगर अपन प्रकार देखें तो दस्ताना पुतली, छड़ पुतली, छाया पुतली, धागा या सूती पुतली। और कठपुतली कला का जनक किसको माना गया है? देवीलाल सामेर। कावड़ आप लोग जानते ही हैं, शिव जी के लिए जो है कावड़ लाई जाती है मुख्य रूप से। और जो मंदिर के नुमा काष्ठ कलाकृति होती है, जिसमें कपाट या द्वार होते हैं। और धार्मिक और पौराणिक कथाओं से संबंधित देवी देवताओं का इसके ऊपर चित्रण होता है। कावड़ के चित्रों में राम जीवन की बहुलता के कारण इसे राम जी की कावड़ और इसे चलता फिरता देवघर कहते हैं। और कावड़ निर्माण के लिए जो बस्ती गांव है चित्तौड़गढ़, वो प्रसिद्ध है। और मुख्य रूप से तो यही चीजें हैं। मांगेलाल मिस्त्री जो कावड़ कला का प्रमुख कलाकार है, तो ये भी आप याद रखना इसको। बेवाण जो छोटा मंदिर होता है, एक तरीके से इसको बेवाण कहते हैं, लकड़ी की कला है, जिस पर मिनिएचर वुड टेम्पल कहा जाता है। छोटा सा मंदिर, मिनिएचर वुड टेम्पल। अनंत चतुर्दशी एवं देव जूलनी एकादशी को बेवाण निकालने की परंपरा अपने राजस्थान में सदियों से चली हुई आ रही है। खांडे जो हैं, खांडा या खांडे, तो ये लकड़ी से निर्मित तलवार नुमा आकृति होती है। विवाह के उपरांत दूल्हा या दूल्हे घर में खांडे से भेजने की परंपरा है। आपने देखा भी होगा कि जब अपन एक वो विवाह के बाद थाली सरकाने की जो रस्म होती है, उसमें इस खांडे का ही प्रयोग किया जाता है। तो तलवार नुमा आकृति, विवाह के बाद दुल्हन द्वारा दूल्हे के घर खांडे भेजने की परंपरा है। नेक्स्ट अपन बात करें चौपड़े। तो चौपड़े जो तिलक करने के काम आते हैं, अवसरों पर कुमकुम, अक्षत, चावल आदि के लिए प्रयुक्त होता है, चौपड़ा कहलाता है। और चौपड़ा एक ग्रंथ भी है जो माऊ जी का। और पात्रे तिपरणी, ठीक है, ये जो जैन साधु, श्वेतांबर जैन साधु संतों के प्रयोग में आने वाले लकड़ी के पात्र, कहाँ के? पिपाड़, जोधपुर के। नेक्स्ट अपन बात करें तोरण। तोरण आप लोगों ने देखा भी होगा, लकड़ी का बना होता है। ये इस तरीके से तोरण बनाया जाता है, ठीक है। और घर की ऊंचाई पर लगाया जाता है। जब दूल्हा पहुंचता है बारात लेकर, तो सबसे पहले दुल्हन के घर पे तोरण मारता है, ठीक है। और जो बाबूजी ने तोरण मारा था वो काफी प्रसिद्ध भी हुआ था। विवाह के अवसर पर वधु के घर में प्रवेश द्वार पर लटकाई जाने वाली लकड़ी की कलाकृति, जिस पर मोर और तोता बना होता है। तोरण जाल, बेर या खेजड़ी की लकड़ी का बना होता है। वर वधु के घर में प्रवेश करते हरी डाली, तलवार, खांडे या गोटे लगी डंडी से स्पर्श करता है। बिल्कुल शक्ति का प्रतीक है। और जयपुर का त्रिपोलिया बाजार तोरण निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। छापों की बात करें तो अपन जो है कपड़ों के ऊपर जो प्रिंट होता है, छापों, बाजोड़ जो होता है, अपन जब प्राचीन काल में या राजस्थानी संस्कृति, आप जैसे ठेठ राजस्थानी भोजनालयों में जाओगे तो आपको नीचे बिठाया जाएगा, आपके सामने एक लकड़ी का बना छोटा सा जो है मेज कह दो या टेबल कह दो, तो उसको अपन बाजोट कह देते हैं। उसको बाजोट कहते थे, भोजन करवाया जाता है, ठीक है। बादला जो पानी को ठंडा रखता है, ठीक है, ये जोधपुर का जो है प्रसिद्ध है जिंक के। बादला पानी भरने के बर्तन है जो जिंक के बने होते हैं, इस पे कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। और जोधपुर के बादले प्रसिद्ध हैं, इसमें पानी क्या रहता है? ठंडा रहता है। लाख का काम, ठीक है, लाख जो कीड़ा होता है जयपुर का प्रसिद्ध है। चूड़ियाँ निर्मित की जाती हैं, लाख की चूड़ियाँ। तो देखिए ये लाख की चूड़ियाँ हैं। और इसका जो काम करने वाला जो मुस्लिम होता है मणिहार कहलाता है, मणिहारी। और जो लाख की बनी चूड़ियाँ क्या कहलाएंगी? बोफड़ी कहलाती हैं। और जयपुर व जोधपुर प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, लाख की चूड़ियों के लिए कौन प्रसिद्ध है? जयपुर और जोधपुर। पशु पक्षी अन्य सजावटी उपकरण बनाए जाते हैं। और इसके अलावा सवाई माधोपुर, लक्ष्मणगढ़, सीकर और इंद्रगढ़, बूंदी लाख के काम के लिए प्रसिद्ध है, लकड़ी के खिलौनों के साथ साथ। नेक्स्ट अपन बात करें, ये कुट्टी या पेपर मेसी, ठीक है, जो लुगदी होती है, प्राचीन समय में धमले वगैरह बनाए जाते थे, तो जिनका रोटियां रखने में अपन गाँव में प्रयोग करते थे। तो कुट्टी के काम के लिए जयपुर प्रसिद्ध है। राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर में कुट्टी का कार्य हो रहा था।
और इसमें क्या होता है, कागज को गलाकर चाक, फेविकोल, गोंद व मिट्टी को लुगदी की कुट्टी बनाई जाती है। जाजम की छपाई के लिए चित्तौड़गढ़, ये अलग हो गया। जाजम छपाई के लिए कौन प्रसिद्ध है, तो चित्तौड़गढ़ प्रसिद्ध है। नेक्स्ट अपन बात करें मृण शिल्प या टेराकोटा, जो मिट्टी के बनी हुई आकृति होती है, मिट्टी के बने हुए जो खिलौने होते हैं उसे अपन टेराकोटा कहते हैं। नाथ द्वारा जो है मोलेला गांव, वो इसके लिए प्रसिद्ध, आप लोगों को मोस्ट इंपोर्टेंट याद भी करना है, मोलेला गांव नाथ द्वारा। तो मिट्टी से बनी मूर्तियां, विभिन्न सजावटी उपयोगी तैयार जो है वस्तुएं, ये टेराकोटा कहलाती है। मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती हैं, इसे अपन डायरेक्ट याद रखना, टेराकोटा कहलाता है। और इसका जो कलाकार होता है वो कुम्हार जाति का होता है। और मोलेला गांव राजसमंद का कुम्हार अपने टेराकोटा के लिए देश विदेश में जाने जाते हैं। मोलेला तथा हरजी गांव, ठीक है, दोनों के कुम्हार सिरेमिक जैसी मिट्टी को गधे की लीद में मिलाकर मूर्तियां बनाते हैं, इन्हें उस ताप पर पकाते हैं। और जालोर का, ये थोड़ा सा इसको ध्यान रखना कि जालोर का हरजी गांव है, इसका कुमार मामा जी के व गोगा जी के घोड़े बनाते हैं, ठीक है, बरसात के लोक देवताओं को चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा नरावता गांव जो है नागौर, ये मिट्टी के खिलौने, गुलदस्ते, गमले के लिए प्रसिद्ध है। बसवा गांव जो दौसा है, मिट्टी के विविध प्रकार के जो आकार के जो है चित्रांकन जो बर्तन बनाए जाते हैं उसके लिए प्रसिद्ध है। और भरतपुर का जो है मेहटोली गांव भी इसके लिए प्रसिद्ध है। सवाई माधोपुर का शो माता गांव इसके लिए प्रसिद्ध है। जड़ाई क्या होती है, देखिए जो सोने या चांदी होती है, इसके ऊपर जो जड़ाई का कार्य होता है, नग या नगीना जमाने की क्रिया होती है, वो जड़ाई कहलाती है। और जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर इसके लिए प्रसिद्ध हैं। और मूल्यवान पत्थर है नगों को जिन्हें जड़ा जाता है। बर्क थोड़ा सा अलग हटके है, याद रखना, मशीन से खींचकर या हथौड़े से कूटकर सोने या चांदी को अत्यंत पतले झिल्ली के समान एक बनाए गए पत्थर को बरक कहते हैं। और बरक बनाने वाला बरक साज कहलाता है, जिसे अपन वर्क कहते हैं, ठीक है। और चांदी के तारों को हिरण की खाल के मध्य रखकर पीटने के पश्चात बनने वाला बारीक पत्र के समान टुकड़ा बर्क या तबक कहलाता है। बर्क का कार्य जयपुर का प्रसिद्ध है। कलईगिरी भी इम्पोर्टेंट है, जो है तांबा, पीतल और धातु के बर्तनों पर की जाने वाली जो चमक का काम है, ये कलई कहलाता है। और ये काम करने वाला कलईगिर कहलाता है। चमड़े की जूतियां, जिसे अपन मोजड़ी भी कहते हैं, और रेगर, मोची और चमार करते हैं। और दूल्हा और दुल्हन की जो है ये बिनोटा कहलाती हैं, और इनके खाल्या या खोल कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें, देखिए जो मीनाकारी है, इसके लिए जो प्रसिद्ध कलाकार है वो पद्मश्री कुदरत सिंह जी हैं। फट चित्रण के लिए श्रीलाल जोशी जो परिवार है भीलवाड़ा का। थेवा कला के लिए नाथूजी सोनी। और उस्ता कला के लिए जो है पद्मश्री इसामुद्दीन और मोहम्मद हनीफ। ब्लू पोट्री के लिए कृपाल सिंह शेखावत, गिरिराज, त्रिलोकचंद और भगवान साय। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में भी कहा था कि वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोगों को पढ़कर जानी है। तो अगर मैं बात करूं कि फट कला कहाँ का जो प्रमुख केंद्र है वो शाहपुरा भीलवाड़ा है। पिछवाइया कला नाथद्वारा राजसमंद, थेवा कला प्रतापगढ़, उस्ता कला बीकानेर, मथेरना बीकानेर, सुनहरी पोट्री बीकानेर, कागजी पोट्री अलवर, ब्लैक पोट्री कोटा, ब्लू पोट्री जयपुर, मीनाकरी जयपुर, हाथी दांत की वस्तुएं बिल्कुल जयपुर, कठपुतली कला जयपुर और जो उदयपुर, देवीलाल सामेर। पाव रिजाई जो है ये जयपुर की, इसका वजन पाव भर होता है जिसमें सर्दी नहीं लगती है। रत्नों के काम जो है वो जो जयपुर का मैंने आपको बताया था मीनाकरी। संगमरमर की मूर्तियां जयपुर, जो खजाने वाले रास्तों में। बंदेज का कार्य जयपुर, जोधपुर और शेखावाटी। जरी व गोटे का कार्य जयपुर, बिनाई, अजमेर और खंडेला सीकर। लकड़ी का जो चित्रण है वो जयपुर और किशनगढ़, जैसे मार्बल का काम किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। चंदन की कलात्मक वस्तुएं जयपुर और चूरू, तो ये चूरू इंपॉर्टेंट है इसमें। और लाख का काम बगरू जयपुर और जोधपुर, बगरू प्रिंट जयपुर, सांगानेरी प्रिंट जयपुर, आजम या जाजम छिपो का कोला चित्तौड़गढ़, दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़गढ़, अजरक प्रिंट और मल्लिन प्रिंट बाड़मेर, कोटा डोरिया, मसूरिया डोरिया कोटा, काष्ठ कला बस्सी चित्तौड़गढ़, लकड़ी के फर्नीचर बाड़मेर। चमड़े की जूतियां जयपुर, जोधपुर, भीनमाल, जालोर। मलमल की जो है मथानिया जोधपुर, मथानिया की मिर्च भी प्रसिद्ध है। बादल जो जिंक का पात्र होता है जोधपुर का प्रसिद्ध है। दरी पट्टियां टाकला नागौर और सालावास, इसके अलावा जोधपुर। गलीचे जो है वो जयपुर के। टेराकोटा मृण मूर्तियां जो मोलेला, राजसमंद और बस्सी चित्तौड़गढ़। मोजड़ी जो है जोधपुर, भीनमाल और जालोर, मुख्य रूप से जोधपुर। गुलकंद जो है जो गुलाब से बना होता है, पुष्कर, अजमेर, खमनोर और राजसमंद। शीशम का जो फर्नीचर है हनुमानगढ़ जो है श्रीगंगानगर। सुरैया जो मटके हैं रामसर बीकानेर में। मटका होता है जिसके ऊपर यहाँ पर टोटी लगी होती है, सुराई कहलाती है। कृषि उपकरण जो है वो गजसिंहपुरा, श्रीगंगानगर और नागौर के प्रसिद्ध है। सॉफ्ट स्टोन रमकड़ा उद्योग गलियाकोट, डूंगरपुर का प्रसिद्ध है। और सुंगनी नस्वार ब्यावर अजमेर की है। वृद्ध महिलाएं आपने गांव में देखी होंगी, नाक के अंदर ये सूंघती हैं, ये क्या कहलाती है, सुंगनी नस्वार। जस्ते की मूर्तियां जोधपुर, मुकेश का काम जयपुर, शेखावाटी,
ताराकशी जो है नाथद्वारा, राजसमंद, नमदे, टोंक, लाल व काले पत्थर की मूर्तियां तलवाड़ा, बांसवाड़ा क्योंकि मार्बल निकलता है यहाँ पर, और थानागाजी अलवर। आला गीला शेखावाटी क्षेत्र जो गीली दीवार पर पेंटिंग होती है, आला गीला। और चद्दर की छपाई सांगानेर, बगरू, पाली, बालोतरा और बाड़मेर। ये कुछ जीआई टैग हैं, ये अपने को याद रखने हैं। बगरू प्रिंट जयपुर, बीकानेरी भुजिया बीकानेर, ब्लू पोट्री जयपुर। मकराना का संगमरमर नागौर, कोटा डोरिया कोटा, मोलेला की जो मिट्टी है नाथद्वारा राजसमंद, फुलवारी राजसमंद पंजाब और हरियाणा, सांगानेरी प्रिंट जयपुर और थेवा कला प्रतापगढ़। तो ये थी अपनी राजस्थान की कला साहित्य से संबंधित जो राजस्थान की हस्तकलाएं हैं। लगभग एक वीडियो में मैंने कोशिश की है फटाफट इसको करवाने की। तो वीडियो कैसा लगा ये आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और नेक्स्ट जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं उसके ऊपर कमेंट करना कि भाई ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, आप हमें समझा दीजिए, चर्चा करेंगे उसके ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।